एक वक्त की बात है, एक महल जो सरसब्ज जंगलात और चमकती हुई नदियां के दरमियान बसा हुआ था। 3 बहनें रहती थीं, मान, आशी और लिब्रा। वो आपस में बहुत करीब थीं और हर एक की अपनी मुनफरिद खुसूसियात थीं। मान जो सबसे बड़ी थी आशी दरमियानी बहन खुश अखलाक और नरम मिजाज थी, और सबसे छोटी लिब्रा हंसी और तजस्सुस से भरी हुई थी। वो अपने वालिद के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारती थी, जो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज रखते थे। फिर एक सर्दियों में उनके वालिद ने एक औरत से शादी कर ली जिसका नाम मोरगाना था। वो खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती के पीछे बर्फ जैसा सर्द दिल छुपा हुआ था। मोरगाना, जो अब उनकी सौतेली माँ बन चुकी थी, जल्दी ही बहनों से हसद करने लगी। इसने उन्हें महल से बाहर जाने से मना कर दिया और उन्हें सुबह से शाम तक काम करने पर मजबूर किया। मगर बहनें, अगरचे वो अफसुर्दा थीं, अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने अपने कामों को खेल बना लिया, गीत गाए ताकि एक दूसरे का हौसला बढ़ा सके, और एक दूसरे की सोहबत में खुशी के छोटे छोटे लम्हे तलाश कर लिए। एक दिन मोरगाना ने बहनों को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें एक एक छोटी चांदी की चाबी दी। ये चाबियां, इसने मखमली आवाज में कहा, महल के ऐसे कमरों को खोलती हैं जो सदियों से बंद है। मैं तुम्हें उन कमरों को देखने की इजाजत दे रही हूँ, मगर खबरदार, तुम्हें हर एक को सिर्फ एक ही दरवाजा मुंतखब करना होगा। जब तुम इसे खोलोगी तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकती और फौरन वापस आना होगा। बहनें मुतजस्सिस थीं, मगर उन्हें मोरगाना के अल्फाज में एक छुपा हुआ धोखा महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। पहले मान गई। इसने शुमाली बुर्ज में एक दरवाजा चुना, और जब इसने इसे खोला तो वो एक कमरा था। हर एक में बादशाहत के ताकतवर राज और इल्म था। लालच बहुत ज्यादा थी, मगर इसने मोरगाना की वार्निंग याद रखी और खाली हाथ कमरे से निकल आई। फिर आशी की बारी थी। इसने मशरकी हिस्से में एक दरवाजा खोला और एक शानदार बाग पाया, जिसमें जादुई फूल और जड़ी बूटियां थीं, ऐसी पौधे जो किसी भी जख्म या बीमारी को ठीक कर सकती थी। वो चंद पत्ते लेना चाहती थी ताकि दूसरों की मदद कर सके, मगर इसने भी वार्निंग याद रखी और भारी दिल के साथ कमरे से बाहर निकल आई। आखिर में लिब्रा की बारी थी। इसने मगरबी हाल में एक दरवाजा खोला और एक कमरा पाया जो चमकते हुए खजानों से भरा हुआ था, जवाहरात, सोना और ऐसी ताज जो मिल्कहों के लायक थे। सबसे छोटी बहन, जो इससे मुतासिर हो चुकी थी, एक भी जवाहर लेना चाहती थी, मगर इसने सब्र का मुजाहरा किया और खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। जब बहनें वापस आईं तो मोरगाना उनका इंतजार कर रही थी। इसकी आंखों में बुराई की चमक थी। जब इसे एहसास हुआ कि इसका मंसूबा नाकाम हो गया। तुमने मेरी बात मानी, इसने गुस्से से कहा, मगर एक चीज का तुमने ख्याल नहीं रखा। कुछ ना लेकर तुमने वो तोहफे पीछे छोड़ दिए जो मेरे जादू को तोड़ सकते थे, क्योंकि हर कमरे में एक ऐसी चीज थी जो नेकी से भरी हुई थी, इल्म, शिफा और मेहरबानी। अगर तुम सब ने उन्हें लिया होता तो ये जादू तुम्हें मेरी ताकत से आजाद कर देता। बहनों को समझ आ गया, ऐसी चीजें नहीं जो हमें किसी कमरे से लेने की जरूरत हो। ये चीजें हम अपने दिलों में रखते हैं। इसी लम्हे मोरगाना ने चीख मारी, क्योंकि बहनों की हिम्मत और मोहब्बत ने इसके जादू का आखिरी असर तोड़ दिया। इसका हसद और बुराई तहलील हो गए और वो धुएं के बादल में गायब हो गई, कभी वापस न आने के लिए। आखिरकार आजाद होकर तीनों बहनें अपने वालिद के महल में खुशी से रहने लगे, जहां उन्होंने दानिशमंदी, मेहरबानी और शिफा को हर जगह बांटा। और इस दिन के बाद उन्होंने याद रखा कि सबसे बड़े तोहफे खजाने से नहीं बल्कि अंदर की नेकी से आते हैं, और वो हमेशा खुश और खुर्रम रहे।